आयंस नहीं दे रहा। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि बच्चा अगर आयंस देता, तो यहां से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी, जहां से हम आपका एक्टिविटी 2.8 देखेंगे एंड उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिटेल पे समझेंगे। आ जाओ। और इस एक्टिविटी से ना जाने सीबीएसई ने कितनी बार क्वेश्चन पूछे और एंड में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, इसलिए क्लास को ध्यान से देखना। आ जाओ। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज। आपको याद है? अच्छा, ग्लूकोज का जिक्र चैप्टर फर्स्ट में हुआ था, चैप्टर 5 में हुआ था। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। डन है क्या? ओके। और आपके पास अल्कोहल, आपने ये सोल्यूशन। अच्छा, अगर सोल्यूशन है, आपको याद है ना, ब्रैकेट पे AQ लगाते हैं और आपके पास अल्कोहल है। अल्कोहल क्या होता है? ये आप चैप्टर 4 पे पढ़ोगे। अच्छा, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2 आपका OH चलेगा और साथ में आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl बच्चा, एंड यस आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4 है। मतलब आपने क्या करना है? इनके सॉल्यूशंस लेने हैं। मतलब ये लोगे, साथ में वाटर भी होगा। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या होता है? देखो यार, ये जो नीचे दिखा है वाला, ये जो शेप आपका, यस ट्रैपेजियम जैसा, ये आपका रबर का कॉर्क है। मतलब इसमें आपने 2 कील ऐसे लगा दिए, ये आपका नेल है पक्का। और यहां सोल्यूशन लेना है। देखो क्या है आपका, कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। आपके पास ये नेल्स है और इसको करंट का प्रॉपर जुगाड़ लगा देना। आपका देखो 6 वोल्ट की बैटरी है और ये रहा आपका बल्ब और ये स्विच। ना जाने कैसे कैसे काम करवा रहे हैं और देखो, कनेक्ट द नेल्स टू द 6 वोल्ट बैटरी चलेगा एंड यस आपने बल्ब और स्विच लगा दिया। नाउ पोर करो सम डाइल्यूट HCl। अब जो सैंपल था ना, उसमें से आपने क्या लेना बच्चा? आपका HCl। देखो यार HCl, मान लो आप HCl की जगह कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन अभी क्या लेना? आपका HCl आपने लिया। परफेक्ट आपका ओके। एंड यस नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट है। रिपीट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। और उसके बाद मान लो ठीक है, आपने HCl डाला था, उसके चेक करो कि आपका ये जो बल्ब है ये ग्लो किया या नहीं किया। तो अब क्वेश्चन देखो है क्या, ये आपका बैटरी बचा, ये बल्ब है, तो आपको पता जो करंट है वो प्लस ना प्लस, देखो यार प्लस और ये माइनस है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हाई टर्मिनल टू अ लो ना। करंट आपको यहां से फ्लो करते 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 यहां जाएगा। अब यहां गए, अब नेल पे देखो, ये 2 नेल आपका कांटेक्ट पे नहीं है, बट बच्चा आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पर सॉल्यूशंस है। और आपको याद करो क्लास 8 में अगर मैं आपसे पूछूं क्या लिक्विड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर लिक्विड ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब करता है जब लिक्विड में आयंस होते हैं। ये जो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस कहते हैं, वो अगर होगा तो करेगा, क्योंकि मुझे पता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल को ही करंट बोलते हैं। तो अब यह सीखने वाली बात क्या है? कुछ याद आया? चैप्टर के इंट्रो पे ही कहा था, यहां पर हमने क्या देखा? HCl की केस में बल्ब ग्लो कर गया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर बल्ब ग्लो क्यों किया? पक्का आयंस बने होंगे। आपको याद है, जैसे मान लो मेरे पास अगर HCl है, तो अगर मैं HCl का एक्वस सोल्यूशन लूंगा तो ये आपका टूट जाता है। बोलो, ये आपका डिसोशिएट हो जाता है, ये आपका आयंस में टूट जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा और क्या बनेगा? आपका H+ और साथ में Cl- है। काम खत्म, काम खत्म बच्चा। अगर वो अपने एक्वस सोल्यूशन में आयंस दे रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। तो मुझे लगा शायद हो सकता है गलती से हो जाए। आपने सेम इसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया, किससे बच्चा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आपका H2SO4, आपने इसका सोल्यूशन लिया HCl की जगह और आपने चेक किया, तो आपने क्या पाया? बधाई हो, इस केस में भी आपका बल्ब ग्लो कर गया। सेम वही कहानी बच्चा, अगर मेरे पास H2SO4 है और अगर मैं इसका सोल्यूशन लूंगा, यहां पर देखो H2 है तो यहां क्या बनेगा? 2H+। वहां पर एक H था तो एक H+ और ये आपका 2H+ और साथ में आपका ये SO4। आपको याद है SO4 2- होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो एसिड्स है अपने एक्वस सोल्यूशन पे, बोला जाए एसिड्स अपने एक्वस सॉल्यूशंस में कौन सा आयन दे रहे हैं बच्चा? यस H+ आयन है। देखो ये आपका चेंज हो गया, ये Cl- से क्या होगा? देखो ये आपका Cl- से ये हो गया, ये तो अलग हो गया, बट आपका H+ और आपका H+ ये आपको S सा नहीं लगा, कॉमन है सेम। अच्छा, अगर मान लो इसकी जगह HNO3 होता, मान लो इसकी जगह HNO3 होता तो टूट के H+ और आपका NO3- देता। अब वो कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हमने क्या देखा? अच्छा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपका बल्ब H2SO4 बल्ब आपका जो है यस क्या कहते हैं HCl के केस में ग्लो कर गया। अब आपसे बोल रहा है रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड बच्चा अल्कोहल सॉल्यूशंस। अब जैसे आपने HCl से किया,
जैसे आपने H2SO4 किया वैसे ही चेक करो किसके साथ, ग्लूकोज और अल्कोहल है। तो माय डियर आंसर क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व और डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केस, तो आंसर होगा नो सर। बल्ब आपका इसमें ग्लो करा, लिख लो अपने एनसीईआरटी टिक कर लो, बल्ब आपका इसमें ग्लो करेगा बट बल्ब ग्लूकोज और अल्कोहल पे ग्लो नहीं करेगा। तो कोई पूछे क्यों नहीं करा, सिंपल सी बात है कि सर जिस तरह आपका ये टूट के आपका आयंस दे रहा था, हालांकि अब देखोगे यार ग्लूकोज के पास भी H है, अल्कोहल के पास भी आपका H है, बट पक्की बात है वो आयंस नहीं दे रहा। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि बच्चा अगर आयंस देता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता। तो आप मुझे बताओ क्या आपका यस ये एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, नो सर, बट ये अपने एक्वस सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और ये जो टूट रहा है इसी को अच्छा बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, आयोनाइजेशन। ये जो प्लस और माइनस नहीं हो रहा टूट के, इसी को आयोनाइजेशन कहते हैं। डन है क्या, यस सर। अब देखो क्या है यहाँ पर कंक्लूजन बच्चा, क्या देखो जल्दी देखो, कंक्लूजन ये है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स as shown in figure 2.3। जो आपका HCl H2SO4 उसमें ग्लो किया, बट यू will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे इसका मतलब ये है कि वो आयंस नहीं दे रहे। तो सीखा क्या, अब आप मुझे बताओ। अच्छा देखो आप नोटिस करा ये आपका एसिड है और ये आपका एसिड है, तो अगर मैं पूछूं एसिड में उसके सोल्यूशन पे क्या कॉमन है, एसिड का उसके सोल्यूशन पे क्या कॉमन है, तो आपका आंसर आपका H+ आयन है। और आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने कहा था लिख लो कि एसिड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन पे H+ आयन देता है। यस नो क्या, हाँ जी। अब सोचो सोचो सोचो, अगर मैं यहां पर NaOH का सॉल्यूशन लेता हूं, NaOH का सॉल्यूशन, अब आप मुझे बताओ अगर NaOH है, आपको पता है बेस है, तो आपने ये सीखा होगा कि जो NaOH बच्चा आपका, जल्दी बोलो, क्या अपने एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाएगा, यस सर, ये आपका बनेगा Na+ और साथ में OH- है। तो अगर मैं यहां पर जल्दी से इसकी जगह बेस भी लेता तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता। जो अपने सोल्यूशन पे आयंस देगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यहां पर कौन सा आयंस कॉमन होगा, देखो NaOH, तो सारे बेस में ना OH- है। तो अगर मैं पूछूं सारे एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन पे क्या कॉमन है, H+ आयन, और सारे बेस का बच्चा क्या OH- है, और इसी OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। H+ को हाइड्रोजन आयन बचा और OH- को हाइड्रोक्साइड। यही तो सीखना था, यही तो सीखो क्या है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, अब वो हमें सीखना है। जल्दी से आ जाओ, क्या सीखा बच्चा, देखो एसिड्स प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयन, देखो ये रहा अपने सोल्यूशन पे, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, और H+ आयन ही एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी ना आप पढ़ोगे, ऐसे मान लो मैं पूछूं आपका ये आपका HCl है, बोलो हाँ। अगर ये गैस है और ये आपका HCl है, ये आपका AQ है, मतलब अगर ये गैस की फॉर्म पे और ये आपका सोल्यूशन, तो हम सोचते हैं कि ये भी HCl ये भी HCl है, तो आपके हिसाब से सर ये भी एसिडिक शो करेगा और ये भी एसिडिक। बट बच्चा हमने क्या पाया कि ये वाला नहीं करा। क्यों नहीं करा, हमने ये देखा कि HCl ना जब तक ये आपका H+ आयन नहीं देगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा और साथ में एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। HCl जब गैस की फॉर्म पे था तो क्या ये टूट पाएगा, ये तो आपका सोल्यूशन पे गया तब जाके टूटा ना बच्चा। लेकिन अगर गैस की फॉर्म पे है तो ये बोलो आयोनाइज नहीं हो रहा, और जब ये आयोनाइज नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं सर, और नहीं, और आपका साथ में एसिडिक भी नहीं करेगा, मतलब जो ब्लू लिटमस था उसको रेड नहीं करेगा। कुछ याद आया, और फिनोल्फथालीन को कलरलेस नहीं करेगा, यस सर आ जाओ। और सेम बेटा जो बेस है, बोला जाए आपका जो बेस है, बेस ने क्या किया, बेस प्रोड्यूस, या थोड़ी मिस्टेक हो सबका, इसको ठीक कर लो, बेस प्रोड्यूस आपका हाइड्रोक्साइड आयन। टीचर तुम्हें पता ना जानबूझ की गलती करता है, जानबूझ की, है ना, हाँ संतोष सर गलती कर दी, कह रहे जानबूझ की करता है। OH- आयन जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल आपका बच्चा बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए। और जब लेक्चर देखते हो ना 1.75x करके देखा करो, मुझे पता है बहुत से तुम ऐसे ही करते हो, है ना मेरे टॉपर, आ जाओ जल्दी से मेरे बच्चों। तो मेरे बताओ कि अगर यहाँ पर HCl की जगह अगर आप NaOH लोगे तो क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा, आपका आंसर यस हो जाएगा, यस सर। अब आ जाओ एक्टिविटी 2.9, और यहां से बच्चा एक्टिविटी 2.9 से क्या सीखना है कि HCl जब, बोलो जल्दी बोलो, HCl जब एक्वस में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी करेगा, बट HCl अगर गैस की फॉर्म पे होगा तो नहीं करेगा। वो हम इस एक्टिविटी से सीखने वाले हैं। चलो क्या देखो, आपने क्या देखा,
टेक अबाउट। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट हम इस एक्टिविटी में कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि आपका HCl का गैस तैयार हो जाए। सुन लो, पहले ही हम क्या सीखने जा रहे हैं कि HCl एक्वस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एसिडिक शो करेगा। मतलब हमने ये सिखाना है कि जब तक वो अपने सोल्यूशन पे H+ नहीं देगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ना ही एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। आ जाओ जल्दी देखो, चपका आपसे बोला गया है टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। ध्यान दो, सॉलिड NaCl लेना है आपने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में। क्यों? क्योंकि ये आपका सॉलिड है तो टेस्ट ट्यूब भी ड्राई होना चाहिए। अगर पानी लोगे तो वो आपका एक्वस हो जाएगा। एंड सेटअप द एपरेटस एज शोन इन फिगर 2.4। सब ध्यान दो चपका, आपके पास है क्या, देखो सोडियम क्लोराइड दिख रहा है आपको NaCl, और साथ में ऊपर से आपने क्या ऐड करना है H2SO4। सर ऐसा कर क्यों रहे? आपके मन में आ सकता है ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिंपल सा मैंने कहा था मुझे HCl गैस को तैयार करना है। तो हम क्या पाते हैं बच्चा, देखो क्या है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, क्या लिखा आपका, ऐड सम कंसंट्रेट आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या कोई गैस बन रही है, चेक करते हैं। आ जाओ सब ध्यान दो बच्चा, हुआ क्या आपके पास, या NaCl था, लिखो यहाँ पर आपका NaCl था, बोलो आपने ऊपर से क्या बोलो H2SO4। तो हम क्या देखते हैं ध्यान से, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तुम बहुत होशियार हो, देखो ये जो प्लस वाला है और ये माइनस है, ये प्लस वाला ये माइनस है, तो ये प्लस वाला इसके साथ आपका बन जाता है Na2SO4। मुझे इससे मतलब नहीं है, हाँ मुझे मतलब कैसे, देखो ये H इसके साथ गया तो आपका HCl, और ये जो HCl बनता है ये गैस की फॉर्म पे बनता है। तो अगर आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आया कि कुछ एक ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करो जिससे हम HCl गैस को तैयार कर रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, ये फिगर ड्रॉ करना है और एज इट। और ऐसा मैंने नहीं पूछा, ऐसा CBSE ने पूछा कि एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करो जहां पर आपका यस HCl गैस बनता। आराम से कर लेंगे, हाँ जी। कौन सी एक्टिविटी बेटा, एक्टिविटी 2.9 है। आज मेरे बच्चों देखा जाए तो अब हुआ क्या है, हमारा HCl गैस बना, ओके। अब हमने क्या करा, देखो इस HCl सबको देखा चपका, ये पूरा सेटअप था और यहां से ये देखो ये आपका डिलीवरी ट्यूब है और यहां से आपने गैस को पास कराया। तो ये जो गैस कौन सा आपका, ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, कहीं पॉप साउंड कर रहे हो, ये आपका कौन सा गैस है आपका, यस आपका HCl गैस है। चलेगा क्या बच्चा, HCl गैस है। अब क्या किया हमने, देखो ध्यान दिया जाए, आपने इस HCl गैस को जो बना है, अब जो वो एक्टिविटी बोला करो, देखो आपसे बोला हुआ है टेस्ट द गैस, इस गैस को जो बना है इसको आपका ड्राई और वेट ब्लू लिटमस से पास करवाना है। ड्राई और वेट से, आपको याद है कि आपका हमने पढ़ा था एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो अब सोचो यहां पर HCl का गैस बना है बेटा, तो इसको ना क्या करना है आपका, एक बार देखो ये मॉइस्ट लिटमस मतलब थोड़ा सा गीला लिटमस पे पास करना है, और आपका HCl गैस को बोलोगे आपका एक तो ड्राई से और एक बच्चा मॉइस्ट से। तो हम क्या पाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, हम देखते देखो ये आपका ड्राई बच्चा, ड्राई ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी सूखा हुआ है। तो गैस और ये भी सूखा हुआ है, तो खुद सोचो अगर दोनों जगह सॉलिड और यहाँ पर ये भी ड्राई है तो क्या इसको सोल्यूशन मिला? नहीं सर। जब सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या ये आपका टूट के क्या ऐसा हो पाएगा, क्या HCl टूट के H+ और साथ में Cl- बनेगा? आंसर नो है। जो ऐसा नहीं होगा तो क्या ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं सर। तो हम पाते हैं कि जब इसने गैस की फॉर्म पे आपका H+ ही नहीं दिया, एब्सेंस ऑफ H+ है, तो ड्राई ब्लू लिटमस में, बोलो ड्राई बच्चा, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आया। बट अगर मॉइस्ट था, मॉइस्ट का सिंपल सा मतलब है वाटर है, इसका मतलब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यस इस केस से बच्चा आपका बोलो ये जो HCl था ये टूट के आपको H+ और Cl- दे देगा। यस H+ दे दिया, इसका मतलब ये एसिडिक शो करेगा। और इस केस में देखो साफ दिख रहा है आपको, ब्लू से रेड होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ये मॉइस्ट है। अगर इसकी जगह ड्राई कर दोगे तो आपको नहीं देगा। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप सोच समझ के आंसर देना कि मान लो कि मेरे पास HCl एक्वस सोल्यूशन पे, ऐसे आप तुम बहुत होशियार हो, HCl अगर एक्वस सोल्यूशन पे है, अगर आपने इसको अब ड्राई से पास कराया, ड्राई ब्लू लिटमस से, तो मुझे बताओ क्या कलर में चेंज आएगा या नहीं आएगा? इसका आंसर आप कमेंट पे देना अपने नेम के साथ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्या आगे बढ़ते हैं, ये सेन हो गया आपका। तो हमने क्या सीखा बच्चा, देखो यहां पर ये सीखा कि आपके पास देखो इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, तो हम बोलेंगे आपका मॉइस्ट लिटमस में ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी। क्या आपने इन्फर मतलब होता है क्या आपने कंक्लूड किया है। तो आंसर क्या है, ड्राई HCl गैस एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा और HCl का सोल्यूशन करेगा। सिंपल है। देखो आपके पास H हो ना हो, ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल के पास भी H था,
ग्लूकोज के पास भी H था, क्यों एसिडिक क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे H प्लस आयन चाहिए। ओके, अब अच्छा यहां पर ध्यान देना, ये जो आपका नोट है, नोट का मतलब क्या है आप मुझे बताओ। बी फास्ट, आपका मेन मोटो क्या था? आपका मेन मोटो ये है कि आपका जो HCl बनेगा ना, HCl, ये जो HCl बनेगा वो किसकी फॉर्म पे बेटा? HCl आपका गैस की फॉर्म पे। मान लो कि आप जिस समय इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो उसके आसपास मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसा मान लो ह्यूमिड डे है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आसपास मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो वो जो HCl है वो हो सकता है उस मॉइस्चर से मिट जाए, क्योंकि हमारे आसपास बच्चा क्या है, मॉइस्चर है ना। तो इसका मतलब क्या है? ओके ओके ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि मान लो कि नोट टू टीचर से, और आप मानोगे नहीं, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन यहां से है कि अगर डे आपका ह्यूमिड है, मतलब जो आसपास है, तो यू विल हैव टू पास उस गैस को ना, आपने क्या करना होता है, देखो उस गैस को, देखो उस गैस को आप यहां से पास कराओ, इसे बोलते हैं गार्ड ट्यूब, और इस गार्ड ट्यूब के अंदर बोलो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। क्या काम है इसका? ऐसे मान लो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये आपका बच्चे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब क्या करेगा? मॉइस्चर किससे बच्चा? उस गैस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो ये है कि मुझे HCl गैस की फॉर्म पे चाहिए। पक्का बोलोगे तो नहीं ना? यस, बोलोगे नहीं? और मेरे बच्चों आ जाओ जल्दी से यार। आपने क्या सीखा देखो, सब ध्यान दो क्या है। दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट ने, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, दिस एक्सपेरिमेंट ने सजेस्ट किया कि हाइड्रोजन आयंस इन HCl, जो हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन है, ये आपका प्रोड्यूस हो रहा था, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं था तो आपका बोलो वाटर होगा तो H प्लस बनेगा, H प्लस होगा तो एसिडिक शो करेगा, वाटर नहीं होगा तो H प्लस नहीं होगा, H प्लस नहीं होगा, एब्सेंस है तो आपका एसिडिक शो नहीं करेगा। चलो पहले वाले पे करेगा, दूसरे वाले केस पे नहीं करेगा। मतलब H प्लस आयन के लिए, HCl से H प्लस आयन को निकालने के लिए आपका वाटर चाहिए, और ये एब्सेंस ऑफ वाटर पे नहीं हो सकता। अब प्लीज एक बार ध्यान से देखो, आपने क्या देखा बच्चा, ये जो HCl है, HCl ना, ये आपका जैसे HCl आपका और साथ में वाटर है, आप HCl प्लस वाटर लिखो या आप HCl के आगे AQ, बात बच्चा एक ही है। मुझे आपको ये समझाना है कि वाटर है, तो हम क्या देखते हैं बच्चा, इस केस में टूटेगा आपका ये आपका H प्लस और साथ में Cl माइनस है। डन है क्या? अब बच्चा प्लीज एक बात नोट करनी है ध्यान से, ये जो H प्लस आयन बना है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो हमने क्या देखा है, जो हाइड्रोजन आयन है ये स्टेबल नहीं होते। सर स्टेबल क्या होता है? मतलब अगर ये स्टेबल नहीं है, ये रिएक्टिव होते हैं, तो ये अकेला रहना पसंद ही नहीं करते। इतने बदतमीज होते हैं बेटा, ये इतने बदतमीज हैं, ये तुरंत वाटर से कंबाइन कर जाते हैं। बी फास्ट, तुरंत बच्चा वाटर से कंबाइन करेंगे। तो खुद सोचो H प्लस अगर वाटर से कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका? देखो H एक है और 2, H3 बन गया और O प्लस है, आपका H3O प्लस बनेगा। और इसे ना क्या कहते हैं बच्चा, और इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, बोला जाए हाइड्रोनियम आयन से। बी फास्ट, हमने क्या देखा है कि आपके जो एसिड्स हैं, ठीक है, H प्लस देते हैं, अब H प्लस स्टेबल नहीं है तो किससे बैठ जाएगा? वाटर से। तो अब मुझे बताओ, जो आप बार बार कर रहे थे, बी फास्ट, आप जो बार बार देखो कि सर अगर मेरे पास एग्जांपल देखो, सब ध्यान आपका जो HCl है, HCl ना, अगर मैं इसका AQ लूंगा तो क्या मैं H3O प्लस और प्लस में Cl माइनस कर दूं, गलत होगा? नहीं सर, हम पहले इसको H प्लस लिख रहे थे, अब से H3O प्लस लिखो। सेम अच्छा, अगर मैं H2SO4 का AQ लूं, जल्दी बोलो गुड बॉयज, यस, आपका ये 2 बनेगा, 2H3O प्लस और साथ में आपका Cl नहीं SO4 2 माइनस है। बताओ आप मुझे आंसर देना चार्ट पे, अगर HNO3AQ होगा तो क्या बनेगा? यस, मुझे आंसर कहाँ चाहिए आपका? यस, आपका कमेंट सेक्शन पे आ जाओ। यस, हमने क्या सीखा देखो, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेला नहीं रह सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए जो आपका H प्लस है, देखो 10 हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज आपका H3O प्लस आयन, मतलब आपका हाइड्रोनियम आयन है। पक्की बात है क्या? यस से नो क्या आपका? यस यस आपका, और आपका H प्लस साथ में आपका H2O बन गया आपका H3O प्लस, कुछ इस तरीके से। डन। मुझे बताओ सेम बेस क्या करते हैं, बेस में क्या अगर मान लो NaOH है, देखो NaOH है, तो अगर मैं इसका एक्वस लूंगा तो सिंपल से हाइड्रोजन, आपके जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं, वैसे आपका जो बेस है बच्चा टूट के आपका Na प्लस और साथ में आपका OH माइनस आयन देगा। Na प्लस और आपका OH माइनस है, तो आपका OH माइनस आयन ये रिस्पॉन्सिबल है बेसिक के लिए, और H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आपका एसिडिक के लिए। पढ़ो, वी हैव सीन दैट, देखो NaOH का अगर आप वाटर लोगे, देखो ये सॉलिड था बच्चा, और अगर मैं आपने वाटर लिया साथ में तो Na प्लस और साथ में OH माइनस है। अगर मुझे बताओ अगर ये KOH होता, अगर ये KOH आपका होता बी फास्ट, मुझे बताना आपका ये किस फॉर्म पे बनता, जल्दी से मुझे कमेंट जरूर करना। आगे आ जाओ जल्दी जल्दी से, तो हमने
सीबीएसई और एनसीईआरटी मेहरबान है, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देखो। के OH लिया आपने तो के प्लस और साथ में OH माइनस है। वैसे ही आपका देखो MgOH का है ना, ये ट्वाइस है, तो अगर ये 2 है ना 2, तो ये देखो 2 बनेगा, है ना सबका। याद ना आपको Mg क्या होता है 2 प्लस। याद आया बापू, मैग्नीशियम का 5 बार जिंक फेंको तो क्या सीखा, बेस आपने सोल्यूशन पे कौन सा आयन बनाएगा, OH माइनस आयन बनाएगा, पक्का। और यस ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बच्चा इंपॉर्टेंट आयन है, एनसीईआरटी नोट कर लो। देखो कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर पे सॉल्युबल नहीं होते, लिखो ऐसे बेस, बी फास्ट। देखो ऐसे मान लो कि बेस का थैला था, मान लो ये बेस का एक वो था बैग, ठीक है, बेस का। तो आपने क्या इस बैग में से ना, इस बैग में से क्या किया आपने, ऐसे बेस को निकाल लिया जो कि वाटर पे सॉल्युबल होता है, वाटर पे सॉल्युबल। और आपने क्या बोल दिया, ओए आज से तुम्हारा नाम अल्कैली, बोलो अल्कैली, क्योंकि तुमने वाटर में डिसॉल्व हो गए। भी फास्ट, ऐसे बेस जो वाटर पे डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे बेस को बोलते हैं अल्कैलीज। जैसे आपका NaOH, जैसे आपका KOH, हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके अल्कैली है। बताओ बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड आपका अल्कैलीज। मजा आया ना, देखो क्या लिखा पढ़ो, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। एंड अल्कैली एक ऐसा बेस है जो कि वाटर पे डिसॉल्व हो जाता है। और हाँ सोपी टू टच है, मैंने कहा था साबुन जैसा होता है। बिटर एंड कोरोसिव, कोरोसिव क्या होता है आपको याद है ना। जैसे अगर आप बताओ एक क्वेश्चन है, अगर HCl आपके हाथ में गिर गया, और सर तबाही हो जाएगी। अगर HCl की जगह NaOH भी गिर गया ना, तब भी बच्चा तबाही हो जाएगी। सभी को आया क्या, यस सर। नेवर टेस्ट, कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, एज दे में कॉज हार्म। परफेक्ट है क्या, ओके। अब आपने ना ये टेबल 2.1 में जाना है, टेबल 2.1 में जाना है और बताना मुझे उसमें से कौन कौन से आपके अल्कैलीज हैं। डन बच्चा, टेबल 2.1 पे जाके कौन कौन से अल्कैलीज हैं मुझे कमेंट जरूर कर देना, ये भी आपका होमवर्क है। अच्छे बच्चे हो ना, आ जाओ जल्दी से। तो अब मुझे बताओ बच्चा, यहां से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने आ रहे हैं। देखो आपने क्या देखा कि अगर मान लो मैं HCl लेता हूं, HCl, तो आपका HCl है, तो अगर मैं इसका एक्वस सोल्यूशन लूंगा तो क्या बनेगा जल्दी से, आपका H प्लस और साथ में आपका Cl माइनस है। डन है क्या, डन बच्चा। देखो सेम बताओ, अगर मैं आपका HNO3 लूंगा, बी फास्ट, तो आपका क्या हो जाएगा आपका जल्दी से आपका, हाँ जी H प्लस और साथ में आपका NO3 आपका माइनस है। आप देख सकते हो बच्चा एसिड में कुछ कॉमन है। देखो ये आपका H और S सेम है, जो ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट अलग है। तो क्या मैं एसिड को HX से दिखा दूं बच्चा, क्या मैं एसिड्स को HX से दिखा दूं, यस सर। देखो एसिड को जब मैं HX से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेम बताओ अगर बेस है बच्चा, अगर बेस की बात करोगे, देखो आपका NaOH है, तो आप नोटिस किया आपने क्या बना, जल्दी बोलो, Na प्लस बना, साथ में OH माइनस बना। वैसे ही बच्चा अगर KOH है तो आपका क्या बनेगा, जल्दी बोलो, K प्लस और साथ में OH माइनस है। तो आप नोटिस कर रहे हो क्या, देखो यहाँ बेस में आपका ये पहला वाला अलग है और दूसरा वाला सेम है। तो जो अलग है, ये जो आपके आगे वाले अलग है, इसको मैं R से दिखाना है, M से बच्चा, M से। हालांकि रिप्रेजेंटेशन है M ये से दिखाया गया एनसीईआरटी। देखो बेस को आपने MOS से दिखाया, चलेगा, जल्दी से बोलो यस से, क्या हाँ जी सर। मतलब आपने एसिड को दिखाया HX से और आपने बेस को MOH से दिखाया, पक्का। आ जाओ सब ध्यान दो क्या है। तो अब हुआ क्या है, अब सबको पता है कि अब आया टॉपिक, जो मुद्दा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था, एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो अगर सबका एसिड है प्लस में बेस है, बोलो हाँ, तो सॉल्ट प्लस वाटर तो कैसे बनते हो, कैसे बनता है। देखो मान लो अगर एसिड HX है और आपका ये MaOH है, चलेगा आपका। तो ये जो X और M है, बी फास्ट, ये जो X और M है, ये पहले M को लिखते हैं, फिर आपका X को, और फिर आपका H और OH वाटर बन जाता नहीं आए। देखो कैसे, मान लो सबका ये, मान लो मेरे पास HCl है, बी फास्ट HCl है, और प्लस में आपका NaOH है। तो आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पर H ये रहा, यहाँ पर OH ये रहा, डन आपका। तो M और X दोस्ती करेंगे, तो Na और Cl दोस्ती करेंगे, क्या बनेगा जल्दी बोलो, क्या बनेगा आपका NaCl बनेगा, और आपका H और OH और आपका H बेटा वाटर बने, दैट्स इट, डन बच्चा। तो सोडियम क्लोराइड बना, और ये वो नमक है जो हमारे घर पे होता है, भी फास्ट, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर HCl होता और प्लस में यहाँ पर KOH होता तो क्या बनता, जरूर बताना मुझे, ये भी आपका होमवर्क है। आगे बढ़े क्या, यस सर। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे टॉप पर होमवर्क लिखते हो, इतनी दिल से खुशी होती है, इसलिए होमवर्क जरूर करो, चाहे आज देख रहे हो चाहे कल, होमवर्क जरूर किया करो। आ जाओ, क्या सीखा अब यहां से, ओके। एंड सीखने से याद आया, अगर बच्चा पार्टी आप पूरे साल भर हमसे सीखना चाहते हो, रोज सीखना चाहते हो, YouTube के लेक्चर्स में आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन अगर आप डेली सीखना चाहते हो, तो तरक्की बैच आप सबका वेट कर रहा है। इस तरक्की बैच के अंदर क्या मिलेगा बच्चा आपको, यस, फुल ईयर सिलेबस बैच है। दिगराज सर आपको SST पढ़ाएंगे, मैं आपको साइंस एंड आशीष गुप्ता सर मैथ्स एंड कीर्ति शर्मा आपका इंग्लिश है। और ये जो प्राइस कितना है 3000 का, बोलो हाँ। लेकिन आपको 3000 नहीं पे करने हैं, आपने कोड लगाना है GYAANI22 और यही आपको मिलेगा 2700 का। ध्यान देना, आप हमारे फैमिली वाले हो,
अगर मान लो कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो क्या करोगे आप, यस ज्ञानी टांटी 2 का यूज करोगे। कैसे इस कोर्स में एनरोल करना है आगे बताया हुआ है, और ये हालांकि 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है, बट बच्चा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। चलो क्या, और हाँ बच्चा अब तो ना देखो, और इसके साथ साथ एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का फीचर होता है। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन पे है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। अब आइकॉनिक के अंदर एक नया फीचर आया कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी की फॉर्म। पूरे साल भर का जो कंप्लीट सिलेबस का बैच है उसको आप कैसे एनरोल करोगे, आपने करना क्या, ये जो लिंक मैंने दे रखी है ये आपको सबको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, और आपने जाना है यहां पर, यस उस लिंक को ओपन करोगे। परफेक्ट है क्या? तो आपके पास ये तरक्की बैच आ जाएगा जो कि फुल सिलेबस का बैच है। आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो यहां अबाउट पे चले जाना, और कैसे आप ज्वाइन करोगे, आप ज्वाइन बैच पे क्लिक करो। यहां पर ये जो प्राइस शो होगा वो 3000 का है, और ये आपका अप्रैल 20 से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर आपने कोड लगाना है GYAA, जस्ट अ सेकेंड, ये कैप्स में होगा GYAANI22। आप अप्लाई करोगे तो ये कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो यहां पर 2700 का है, तो आप लॉग इन करके यहां से सब कुछ एनरोल कर सकते हो। आप सब कर सकते हो, बस ये है कि आपको इनिशिएटिव करना है। ऑफलाइन जाने से अच्छा मेरा मानना है कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे टॉपर पढ़ रहे हैं। यस आ जाओ, ठीक है। अब क्या सीखा आपने, अब कंक्लूड कर दो बस। अब ये इसको सीखने के लिए आप मानोगे नहीं, हमने कितनी सारी एक्टिविटी पढ़ी। बच्चे एक गलती करते हैं, मान लो मैं चाहता तो आता बेटा एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन बच्चा आपकी एक्टिविटी मिस हो जाती, और एनसीईआरटी की अगर एक्टिविटी मिस हो गई तो क्वेश्चन नहीं होंगे। फिर आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं लेकिन आता नहीं है, तो हम क्या करें, बाहर से आ रहा है, ताऊ के घर से आ रहा है क्या, यहीं से तो आएगा बेटा, आ जाओ। तो रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो क्या सिंपल सा है, HCl देखो तो ये गया इसके साथ, तो आपका H2 बेटा, और ये गया इसके साथ, कुछ याद आया ना, M और आपका X, पक्का NaCl बन गया। तो अब यहां कुछ सीखना है बच्चा, जब ये रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, आपका प्रोडक्ट के साथ साथ, जल्दी बोलो, आपका जो प्रोडक्ट बना है सॉल्ट प्लस वाटर, इसके साथ साथ कुछ ऐसे एनर्जी रिलीज होती है। चैप्टर फर्स्ट को याद करो मेरे बच्चों, चैप्टर फर्स्ट को याद करो, जब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है, आवाज नहीं आ रही सर, एक्सो की एंडो एक्सोथर्मिक, क्योंकि बाहर हीट रिलीज हो रही, पक्का। उसके बाद अब ये क्या बच्चे देखो, अब ये मान लो गेम है, तो कैसे, मान लो कि आपका एसिड प्लस बेस आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर है, मान लो, हाँ अगर मान लो कि आपका जो एसिड था, आपको याद है चैप्टर के इंट्रो पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस पढ़ाया था। अगर मान लो बच्चा कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस आपका कमजोर है, तो जब इसकी लड़ाई इससे होगी कौन जीतेगा, सिंपल सी बात है, आपका एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला जो सॉल्ट है वो आपका एसिडिक हो जाएगा। और अभी आप पढ़ोगे सुनो क्या है, एक ना पीएच वैल्यू होती है कि 0 से 7 आपका एसिड होता है, 7 से 14 आपका बेस होता है, और जो 7 वो आपका सॉल्ट होता है। डन बच्चा? तो अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो इसका पीएच कितना होना चाहिए, 7। डन? लेकिन एसिडिक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब ये एसिड इधर है और बेस इधर है। डन बच्चा? अब मान लो कि देखो, अब आपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसको वीक कर दिया, तो ये बेसिक सॉल्ट है। तो हालांकि सॉल्ट का पीएच 7 होता है, बट बेसिक सॉल्ट बचा तो इसका पीएच थोड़ा 7 से थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बोलो एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, 7 से कम होगा। और बेसिक सॉल्ट का बच्चा नोट कर लेना, पीएच आपका 7 से ज्यादा आया ना बच्चा, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग, तो भैया बेस की थोड़ी इज्जत कर लो, ठीक है। आ जाओ, अब दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों वीक होंगे, तो क्या होगा, यस आपका न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल बनेगा मतलब क्या है, एग्जाम्पल से बोलो क्या, यस ना एसिड जीतेगा ना बेस, और न्यूट्रल जो सॉल्ट होता है उसका पीएच आपका 7 हो जाएगा। यस नो क्या, ध्यान दो, एसिडिक सॉल्ट का पीएच 7 से कम, बेसिक सॉल्ट का पीएच 7 के से ज्यादा, और न्यूट्रल का 7 हो जाएगा। और हाँ, इनके एग्जाम्पल हम जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें बहुत डिटेल पे समझेंगे, चलेगा? मेरे ख्याल से आपको आया। एंड यस अब यहां पर आ जाओ। अब बच्चे देखो क्या, पर ध्यान दो, एक छोटा प्रोसेस का एक्टिविटी 2.10 है। बोलो क्या है कि आप किस तरीके से, आपने 10 ml वाटर लिया बीकर में, ठीक है ऐसे, और साथ में आपने कुछ क्या ऐड कर दिया, HCl, और यहां उसको मिला दिया। बी फास्ट, आपने वाटर लिया, ऊपर से आपने एसिड लिया, उसको ऐसे स्विल कर दिया, मिला दिया। आई थिंक अच्छा कुछ कुछ ऐसे मान लो कि बीकर था और आपने वाटर लिया, ऊपर से एसिड है, टच द बेस ऑफ द बीकर। अब बेस को टच करो, सेम हम क्या देखते हैं, आप कर क्या रहे हो, आपके पास जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड था, याद है आपको, आपने क्लास 9 में बहुत सीखा था, बोलो कॉन्सनट्रेटेड मतलब गाढ़ा, आपके पास कॉन्सनट्रेटेड था। अब इस कॉन्सनट्रेट को आपने वाटर में लाया, तो आप क्या कर रहे हो, उसको हल्का कर रहे हो, तो आपका डाइल्यूट कर रहे हो, चलेगा बच्चा? कॉन्सनट्रेटेड को क्या कर रहे हो, आपका डाइल्यूटेड कर रहे हो, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। आप इसको हल्का कर रहे हो सकता है बेस को कर रहे हो बच्चा। आ जाओ, तो क्या लिखा, इस देयर अ चेंज, हाँ सीखना क्या है, यस
टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, सेम वही कहानी, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मुझे बताओ एक्सोथर्मिक की एंडो सर एक्सो है, मतलब जब किसी एसिड या बेस का डाइल्यूशन करते हैं तो वो आपका हीट रिलीज होगा। तो नोट कर लो डाइल्यूशन भी आपका एक्सोथर्मिक है। जिस तरह न्यूट्रलाइजेशन बच्चा एक्सोथर्मिक था ना, वैसे ही डाइल्यूशन भी आपका एक्सो है। पूछा है ये एक्सो की एंडो, तो सब आंसर बोलो जल्दी, आंसर आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और सेम इसी एक्टिविटी को बच्चा आपने किससे करना, बोलो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट से। सर ये पैलेट्स क्या होते हैं, ध्यान दो। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चा, ये आपका सॉलिड फॉर्म पे होता है, मतलब कैसे, ये छोटे छोटे व्हाइट रंग के गोले, ये छोटे छोटे बच्चा व्हाइट रंग के गोले होंगे। डन है क्या, व्हाइट मुझे करना था, व्हाइट आ जाओ, ये छोटे छोटे व्हाइट रंग के गोले होंगे। आप सर्च करना, अभी सर्च करो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स, ऐसा होता है। तो मुझे पता है सॉलिड तो काम ही नहीं करेगा, सॉलिड काम नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NaOH का सोल्यूशन तैयार करना पड़ेगा, मतलब उसको वाटर के साथ मिलाना पड़ेगा। हम क्या देखते हैं, चाहे तुम एसिड को डाइल्यूट करो बच्चा, चाहे बेस को, दोनों के दोनों आपके एक्सोथर्मिक होंगे। नोट कर लो, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर है। इसका मतलब आपने क्या सीखा, देखो जल्दी देखो। अब देखो, अगर बच्चा मान लो कि अगर आपका HCl है तो आपने पता है कि एक्वस सोल्यूशन में टूटेगा, या आपका H3O++ में Cl- बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। और साथ में आपने ये भी देखा बच्चा, इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, डाइल्यूशन के समय आपका एक तो आयंस बन रहा है बच्चा, और साथ में आपका हीट भी क्या और रिलीज हो रहा है। परफेक्ट ना, देखो यार आपका HCl क्या बताओ क्या बनेगा, देखो H3O+ आयन और Cl- आयन। डन है क्या, सेम बताओ। अगर NaH होता तो आपका Na+ और आपका OH-। मजा आया क्या। और हाँ, ये क्या दिखा रहा है बच्चा, ध्यान दो, वार्निंग साइन दिखा रहा है कि आपका जब भी हम कंसंट्रेट और आपका कंसंट्रेटेड चाहे एसिड और बेस को उसको यूज करेंगे तो वो खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो कॉरोसिव होते हैं। तो देखो वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसंट्रेट, तो जो आपका कंसंट्रेट एसिड और बेस होते हैं ना, उसके बाहर स्टिकर लगा होता है। परफेक्ट है क्या, यस सर। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इसे हल्का कर रहे हो, दो तरीके हैं। अगर तुम गाड़ी को हल्का करोगे, दो तरीके हैं, आप नीचे एसिड लो, ऊपर से वाटर डालो, और एक तरीका बोलो क्या, वाटर नीचे लो, ऊपर से एसिड है। कोई पूछे कौन सा तरीका सही, देखो इसे आपने काट रखा है और इसको आपने टिक कर रखा है, मतलब ध्यान दो, जब भी किसी एसिड और बेस को डाइल्यूट करते तरीका क्या होता है, नीचे आपका वाटर लेना है, ऊपर से आपने एसिड डालना, एसिड ऐसे एसिड डाला मिला दिया, एसिड डाला मिला दिया। क्यों सर, क्योंकि बच्चा जो पहला वाला है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर आप ऐसा करोगे ना, इतना ज्यादा हीट बनेगा कि आपका बीकर जो है वो फट सकता है और पूरा सोल्यूशन शक ऐसे बाहर स्प्लैश आउट हो सकता है। देखो अगर तुम वाटर को एसिड में डालोगे तो मिक्सचर स्प्लैश आउट, मतलब क्या होता है, बाहर आ जाना ऐसे अचानक से, और वो ग्लास कंटेनर को ब्रेक कर सकता है। हाईली एक्सो नहीं हाईली, हालांकि ये भी है बच्चा, हालांकि ये एक्सोथर्मिक है, बट ये वाला तो हाईली एक्सो है। तो अब देखो मुझे पता तुम खतरों के खिलाड़ियां, उनके रोडीज के लिए चलता है, हमारे लिए नहीं चलता, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो क्या सीखा बच्चा, ध्यान दो, क्या द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। इसीलिए बोला जाता है जब भी हम किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, सीबीएसई ने पूछा हुआ है क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सर हाईली एक्सोथर्मिक है। और हमने क्या सीखा बच्चा कि आप मुझे बताओ, बी फास्ट, जैसे मान लो कि आपका ये ए एसिड है, इसके ये अपने सोल्यूशन पे, ये आपके सोल्यूशन पे मान लो कि आपका जो है 3H3O+ दे रहा है। मुझे पता है एसिड की सारी ताकत इसके ऊपर होती है, सारी ताकत, और बेस की सारी ताकत OH- पे होती है। तो अब मुझे बताओ, ए ने इतना दिया बेटा और बी ने बेटा मान लो कि आपका दिया कितना, 4 है आपका अपने सोल्यूशन पे। तो आपके हिसाब से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, तो आपका आंसर ये है, जितने ज्यादा H3O+ आयन, सेम वही है। तो जब तुम डाइल्यूशन करोगे, खुद सोच के बोलना, डाइल्यूशन के समय आपके H3O+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे या बढ़ेंगे, सर घटेंगे ना। अगर बढ़ते तो वो और स्ट्रांग होता। देखो एसिड स्ट्रांग और वीक कब होगा, जितने H3O+ और सेम बेस का OH- है। पढ़ो से, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर, अगर एसिड मिला रहे हो बच्चा तो H3O+ आयन कम होगा और आपका OH-, अगर बेस मिलाएंगे तो ये दो है क्या, ये मिक्सिंग एन एसिड इन वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। यस, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका डाइल्यूशन चलेगा। और हम बोलेंगे कि जो एसिड और बेस है वो डाइल्यूटेड, देखो प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलना है, ION, और क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। एंड यस, मेरे ख्याल से आपको आया। एंड बच्चा पार्टी, अब आपसे क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक सोल्यूशन है वो आपका रेड को ब्लू कर रहा है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये आपके होमवर्क है। अगर वो रेड को ब्लू कर रहा है, पक्की बात है बेस है, पक्की बेस है, तो कह रहा हम क्या ऐसा मिला दें, क्या ऐसा मिला दें कि आपका चेंज उल्टा हो जाए। सोचो बेस है तो बेस को मारना है, तो आप ऐसे ऑप्शन के साथ जाओ जो कि एसिड है। अब खुद सोचो इनमें से कौन सा एसिड है,
देखो बेस को मारना है तो ऐसे को लेके आओ जो एसिड है। चलो क्या है, ये आपका होमवर्क है, सुनो ये होमवर्क है, ठीक है। नोट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने देखा था जब मैं HCl गैस को तैयार कर रहा था तो एंड में कहा था कि आप उस गैस को ना एक गार्ड ट्यूब से पास करा थे, जिस गार्ड ट्यूब में क्या रखा था, कैल्शियम क्लोराइड। मैंने कहा था ये क्या करता है, मॉइस्चर को डैश करता है। अब सोचो कौन सा ऑप्शन होगा, यस। एंड बच्चा पार्टी ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मुझे बताओ कि जब किसी एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं, वाटर में डालते हैं, क्या क्या होगा, आयोनाइजेशन। ध्यान दो वो कह रहा है एसिड और बेस को आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डाइल्यूशन या सॉल्ट बनेगा। और आप चलिए मैं कराता हूं, ये मैं कराता हूं। अच्छा तो आपने क्या देखा था कि जो ऐसे HCl है, ये आपका NaOH है, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा, तो आपका आयोनाइजेशन, साथ में ये डाइल्यूशन भी तो है बेटा, यस सर। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। सॉल्ट कब बनता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, चलेगा। जब सॉल्ट बनेगा ना तो न्यूट्रलाइजेशन और साथ में ये दोनों होगा, पक्का, यस सर। और इस तरीके से बच्चा ये लेक्चर यहां खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको बहुत डिटेल पे आया। देखो अच्छा मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी स्टार्टिंग के डेज में मैं चाह रहा हूं कि आपकी एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग हो जाए, और जब आपकी एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी ना तो आपको बहुत मजा आएगा। एंड देखो सिंपल सा है, अगर यार डेली अब यूट्यूब पे हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपको डाउट पूछने हैं, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है, तो उस केस में बच्चा मैंने फिर से बोला कि आप क्या कर सकते हो, आप यस बच्चा एग्जैक्टली आप तरक्की बैच पे एनरोल कर सकते हो। आप हर कोई बच्चा तरक्की बैच पे एनरोल कर लो ताकि हम सब पूरे साल भर ऐसे पढ़ सके। और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे, कोर्स कैसे लेना मैंने बताया आपको। एंड यस जाते जाते जल्दी से बोलो, आवाज नहीं आ रही, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे AVK SJ रॉक्स।